प्रश्नावली 6.3 में जो क्वेश्चन है आपका एक का 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पता करना है कि कौन समरूप है और कौन सिद्धांत के आधार पे है, ये बताना है हमको। देखिए इसमें देखते हैं क्या कि इसमें कोण ए और कोण पी 60 डिग्री ए भी है, 60 डिग्री ए भी है, बी बराबर क्यू है और सी बराबर देख रहे हैं आर है। यानी कि कोण तीनों कोसंगत कोण बराबर है, तो ये समरूप होगा, यानी ये त्रिभुज समरूप होगा। कैसे? तो कोण 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 समरूपता से ए हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है इसका, इसमें दिया है देखिए एक भुजा ये है, तो ए बी बटा हम अगर क्यू आर कर दे, ए बी बटा क्यू आर, तो देखिए 2/4 कितना होगा? देखिए 2/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर हम बी सी बटा पी क्यू कर दे, बी सी बटा पी क्यू कर देंगे, देखिए तो 2.5 2.5/5, ये भी कितना होगा? 1/2 होगा। अगर हम 3/6 करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। मतलब इसके संगत भुजाएं समानुपाती है। इतना बटा इतना 1/2, इतना बटा इतना 1/2 और इतना बटा इतना 1/2 आएगा। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गया, तो एस 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 पर में से ये दोनों समरूप हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा के। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें इतना बटा हम इतना कर देते हैं, चाहे जल्दी 2/4 कर दिए तो 1/2 आ गया, 3/6 कर दिए 1/2 आ गया, बट 2.7/5 करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। देखिए 2.7/5 करेंगे 1/2 नहीं ना आया, बाकी सब आ रहा है। देखिए इतना अब बटा इतना कर देंगे 2/4 1/2 आ गया। 3/6 कर देंगे, 3/6 जैसे करेंगे वो अभी 1/2 आ जाएगा। परंतु 2.7 बटा अगर हम करेंगे 5 तो 1/2 नहीं आएगा, इसीलिए यह सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम यहाँ नहीं, समरूप नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 2.5 और ये 5 है। देखिए 2.5/5 करेंगे तो कितना? 2.5/5 करेंगे तो आएगा 1/2, कट जाएगा ही 25 दूना 50। हाँ ठीक है, ये 4 नंबर। और अगर हम 5/10 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। ये यहाँ पर 6 है, नहीं 5 है, और तो मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 1/2 आ रहा है, और 5/10 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। देखिए 5/10 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, और इसके बीच का कोण 70 डिग्री 70 डिग्री है। तो देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि ये जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यह भी समरूप हो जाएगा। किससे हुआ है? साइड एंगल साइड से हुआ है। इसकी बात करें तो भुजा 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 से हुआ है। इसकी बात करें तो अब यहाँ पे तो ये एस ए एस से समरूप हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, सिर्फ 5वां नंबर, यहाँ 5वां नंबर है, इसको मिटा देते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें 2.5 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 में 6 से भाग देंगे 1/2 आ जाएगा। और इसके बीच का कोण नहीं है, देखिए बीच में का कोण न होने से बराबर, तो ई कोण दिया है बराबर, तब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये समरूप नहीं होगा। इसके बीच में दिया, देखिए इसके बीच में है कि नहीं है, तो बीच में का कोण 80 है, और इसके बीच में का कोण 80 नहीं देके काट में उधर साइड में का दिया है, इसीलिए यह नहीं हो। थोड़ा सा अगर ये 80 को यहाँ पर कर देता तो ये हो जाता समरूप, मगर ऐसा नहीं किया है, इसलिए समरूप नहीं हुआ। अब इसको देखिए, इसमें ये 70 है, ये 80 है, तो आप ई को निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 70 80 है तो 70 80 हो गया आपका कितना? 150। 180 होता है टोटल, तो 150 ई हो गया, तो 180 में से 150 घटा दिए तो आ गया 30। ठीक है, और इसको देखिए इसमें भी तो निकाल सकते हैं, वाला कोण कितना आएगा? 80 + 30 110 होगा। 110 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। अब आप देखिए 70 है 70 है, 30 है 30 है, 80 है 80 है, ये दोनों में ए कौन समरूपता से ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ए और ए से ये तीनों क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत बोलिए। प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यह एक रेखा है और यह भी एक रेखा है और इन दोनों रेखाओं के बारे में एक चीज बताया गया है, क्या? नहीं, रेखाओं के बारे में नहीं, त्रिभुज के बारे में बताया गया कि समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, इसलिए यहां पर दे दिया है त्रिभुज क्या? त्रिभुज, यहां आप लिख देते हैं त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये दे दिया हुआ है। अब देखिए, जब दो त्रिभुज जो है ना समरूप होते हैं तो ये आपको तो बता रहे, दो बातें हो जाएंगे। क्या? पहला नंबर केस कि इसके जो संगत कोण होंगे वो समान होंगे, और दूसरा नंबर के कि संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो यहाँ पर कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, यह वाला कोण निकालना है और ये वाला कोण निकालना है, मतलब संगत कोण बराबर होंगे। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो ये जितना 70 है तो यह भी 70 होगा, संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण, इसके संगत कोण को बराबर करना पड़ेगा, तो 70 कर देते हैं, तय है, संगत कोण बराबर हो गया। अब देखिए E 125 है तो 125, देखिए एक रेखा पर क्या डिग्री कोण बनता है? ये रेखा है ना, इसमें बनता है 180 डिग्री का कोण। कोई भी रेखा ऐसे खींचा हुआ है, अगर इस पर से ना खींचा हुआ है तो रैखिक कोण युग्म कहता है कि ये दोनों मिलाकर होगा 180। तो 125 यह अकेला है, तो 125 अकेला है, मान लीजिए 130 है तो कितना हो गया? 50 55 डिग्री का ये होगा। तो ये 55 डिग्री निकल गया आपका, ये कितना निकल गया? 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री जैसे ही निकलेगा तो आप ही ना निकाल लीजिएगा 70 आप 55 कितना होगा? 70 55 जोड़ लिए, 70 और 55 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 7 5 12 125 डिग्री। तो 125 डिग्री आपका ये बच जाता है, तो 125 डिग्री ये हो गया। अब आप सबको जोड़ के देखिए, क्या 180 आता है? 55 ठीक ना है? 125 5 30 30 प्लस 50 80 180 180 नहीं हो गया, और ये 125 125 प्लस 55 कितना हो गया? 100 55 प्लस 180 ही हो जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं ना, ठीक है। देखिए अब देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ई को निकालेंगे। तो ई तो 55 फिक्स है, आई 55 70 कितना हुआ? 70 और 55 जो हो गया आपका, ये कितना होता है ये देखिए पहले। तो ये हो गया आपका, हो गया 125। तो 180 में से 25 125 घटा दीजिए, घटाइएगा तो आएगा 5, 7 में से 2 गया 5 55, यह भी 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 55 डिग्री आ गया। अब ये 55 से 55 निकल गया, 55 कितना है? 110 हो जाएगा, 110 प्लस 70 180 हो जाएगा, तो सही हो गया। ये तो सिंपल है, 125 है ना, तो 180 में से घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा 55। ये दोनों जोड़ेंगे तो 125 आ रहा है, तो 180 तीनों मिलाकर होता है, तो ये दोनों जोड़े तो 125, तो 180 में से 125 घटा दिए तो कितना आ गया? 55 आ गया, तो ये भी 55 हो गया। सब ये दोनों को निकाल लिए हम लोग। अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखना चाहेंगे तो हमको पहले ये कोण निकालना पड़ेगा। ये कोण का नाम क्या है? DOC। कोण DOC बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा 180 माइनस 125, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म हो गया। तो ये आ गया कितना? 55 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो कोण C यानी कि कोण DOC बराबर DCO बराबर कितना होगा? तो 180 माइनस कितना? 70 प्लस 55, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो कितना आ गया? 180 माइनस 125 बराबर कितना हो गया? 55 डिग्री। तो 55 डिग्री निकल गया। अब संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये 70 है
तो अब ये 70 कर देते हैं हम, ये भी 70 कर देते हैं। आई 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, आई 55 है तो ये 55, ये 55 है तो 55 हो गया, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से ये 55 हो गया। ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा। 55 ये भी हो सकता है, 70 ये भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरह से निकाल लेंगे सारा को, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए इसमें हाथ देखिए, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, तो हमें इतना सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज A और 2 को समरूप दिखा देंगे। और हम जानते हैं किसी भी दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए मात्र 2 कोण बराबर दिखा देंगे, हो जाएगा। 2 कोण बराबर दिखाना भी सिंपल है। यहाँ पर देखिए, जब 2 समांतर रेखाओं को, अब थोड़ा सा हट के देखिए, यहाँ पर दिमाग लगा के इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और गौर से देखिए, तो ये समांतर रेखाएं हैं। और जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतः कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यह कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DC जो है ना समानांतर है AB के, समानांतर है। और क्या है, AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए कोण E वाला C का नाम क्या देंगे, कोण C दे देते हैं। C बराबर हो जाएगा कोण A के, ठीक है। तथा इसी प्रकार से कोण B बराबर D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण, या कोण D बराबर कोण B, कोण D बराबर कोण B हो गया बराबर। किससे हुआ है, तो अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से हुआ है, बराबर बराबर हो गया। अब जब ये बराबर है तो इतना तो तय है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज DOC समरूप हो गया त्रिभुज AOB BOA के, ठीक है। इधर से DOC तो इधर से BOA, AOB नहीं कहिएगा, क्यों? क्योंकि D कोण B के बराबर है, तो जहाँ पे D है वहाँ पे B बोलना पड़ेगा हमको। D बराबर B है, O बराबर O है और C बराबर C, A हो जाएगा। आयन में करते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते ही तो हो भी करता है हमेशा के लिए। तो तीनों कोण तो तीनों बराबर हो ही गया। तो AA से समरूपता से, AA समरूपता ऊपर में, समरूपता ऊपर में, ये समरूप हो गया। समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो इसका संगत भुजा लेते हैं OA, तो इसका संगत भुजा क्या आएगा, OC बराबर, इसका लेते हैं OB, तो इसका क्या होगा, OD। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया ना तो उसके संगत भुजाएं भी समानुपाती होगा। तो इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना हो गया, यहाँ लिख दिए। यही प्रूव करना था आपको, सिंपल सी बात है। मतलब करना क्या था, दोनों को समरूप दिखा देना था, बस हो गया। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होता है, यहाँ लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है या होते हैं। हो गया, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें जो चित्र दिया हुआ है इसमें देखिए गौर से, तो 3 गो त्रिभुज दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें से कैसे कैसे उपयोग करना ज़्यादा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहला नंबर ये निकालिए, चलिए हम ये सब मिटा देते, थोड़ा देख लीजिए, ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब खाली ये देखिए PQR में, त्रिभुज PQR में आप देख रहे हैं कि ये कोण बराबर ये कोण है। तो जब एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उसकी समग्र भुजाएं भी बराबर होगी, तो ये भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले कोण 1 बराबर कोण 2 था, इसीलिए इसमें एक चीज आ गया क्या कि PR जो हो गया वो बराबर हो गया किसके, PQ के, हो गया। इसका उपयोग आने वाला है, समीकरण 1 मान के छोड़ दिए, ठीक है। अब कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म हो चुका है, ये हटा दिए हम यहाँ से,
इतना ही इसका उपयोग था, हम लिख दिए। अब जो है आप गौर से देखिए तो आपको क्या त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में हमको समरूपता दिखाना है कि समरूप है। ये बड़का त्रिभुज ये वाला यहाँ पे है, आई छोटका त्रिभुज ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। इसको दिखाना है हमको समरूप, कि ये इसके समरूप है एक दूसरे के, माने ये छोटका त्रिभुज जो है ये बड़का त्रिभुज के समरूप दिखाना है हमको, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। पहले तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखे तो, दिया है QR बटे QS बराबर QT बटा PR, दिया हुआ है। अब आप देखिए इस PR के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, PQ रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा QR। अब आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, इसलिए डायरेक्ट हम PR के जगह पर, नहीं अच्छा नहीं लगेगा मगर, चलिए जगह कम है तो हम इधर बताते हैं। तो क्या है QR बटा QS बराबर QT अब बटा PR के जगह पे हम क्या रख देंगे, देखिए PQ। अब जरा गौर से देखिए इसमें कहाँ पर है QR, तो QR ये बटा QS इतना बटा इतना हो गया बराबर QT इतना अब बटा इतना हो गया। संगत बुझाए समानुपाती हो गया, दुयोग हुआ मगर। इसके बीच का कोण जो है एक, ये बीच का कोण हो गया एक, और इसके बीच का कोण एक, दोनों बराबर हो गया, यानी Q बराबर Q हो गया, तथा Q बराबर Q, दोनों में Q बराबर है, दोनों Q दोनों में एक ही है। ये Q ऐसा है जो छोटका त्रिभुज में भी वही है, बड़का त्रिभुज में भी वही है, तो Q बराबर Q हो गया। तो भुजा कोण भुजा से क्या हो गया, ये दोनों समरूप हो गया, इसीलिए त्रिभुज क्या PQS समरूप हो गया। त्रिभुज PQS समरूप हो गया TQR के। किससे हुआ है, तो ये हुआ है साइड एंगल साइड। हम पढ़े हैं, हम कल जाने हैं क्या कि किसी भी दो त्रिभुज में दो भुजाएं समान नहीं, किसी भी दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो, उसको अंतरित करने वाली भुजाएं दूसरे त्रिभुज के अंतरित करने वाली भुजाओं के बराबर होता है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि इतना बटा इतना है, इतना बटा इतना है और बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। लिख लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR है, इसमें PR पर बिंदु S है और QR पर बिंदु T है, ठीक है। इस प्रकार जैसे ही हम इसको मिला देते हैं तो एक छोटा त्रिभुज बन गया, एक तो बड़ा त्रिभुज तो था ही पहले से। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये छोटका त्रिभुज के समरूप होगा, ये सिद्ध करना है। तो हम बताए ना कि दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो 4 गो क्राइटेरिया है, चाहे AAA, चाहे SSS, चाहे SAS, चाहे SS ऊपर में सा AA ऊपर में होता है, उससे सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ पे AA ऊपर में से सिद्ध हो जाएगा। कैसे देखें, ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और दूसरी नंबर बात, संजोग ये है कि R जो कोण है वो दोनों में एक ही कोण है, बड़का त्रिभुज में भी R है और छोटका त्रिभुज में भी R है, वही R है, जो बड़का में R है वही R छोटका में। तो कहने का मतलब दो कोण बराबर हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण P बराबर हो गया STR, कोण STR। ये कहाँ से हुआ है, तो ये है दिया है। और कोण R बराबर कोण R, ये क्या हुआ है, तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में होता है, उसको लिखते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो जब ऐसा होता है, जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, इसीलिए त्रिभुज समरूप हो गए, इसीलिए त्रिभुज PQR जो है ये समरूप हो गया आपका क्या, त्रिभुज PQR, तो ये हो गया आपका TSR के समरूप हो गया। यही प्रूव करना था हमको। और किससे हुआ है, तो AA समरूपता उपप्रमेय से, उपप्रमेय से सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करता हो गया। देखो ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद वाला देखो, उतार लो।
क्वेश्चन नंबर 6 में त्रिभुज ABC यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें DE एक रेखा है और इसको इसे मिला दिया है, जैसा चित्र देख रहे हैं आप। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो छोटका त्रिभुज है ADE, जो बड़का त्रिभुज ABC के समरूप है, यह हमको सिद्ध करना है। तो आज इसमें दिया क्या है कि ये दिया है कि इसका AEB हम अलग छांट दिए हैं, ये त्रिभुज, और ADC दोनों सर्वांगसम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र क्या दिया है, ये सर्वांगसम है एक दूसरे के। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया, ये एक छोटा सा चीज नहीं कह दिया, ये बहुत बड़ा चीज कह दिया। क्या कि कोण AD के बराबर होगा, नहीं, कोण AA के बराबर होगा, B आपका C के बराबर होगा, और कोण E कोण D के बराबर होगा। फिक्स हो गया। दूसरी नंबर बात, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और इस भुजा को इस भुजा के बराबर कह सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, त्रिभुज ADE जो छोटका त्रिभुज है ये, और त्रिभुज बड़का त्रिभुज ABC में साथे साथे देखिए क्या होता है। छोटका त्रिभुज AD, इसका छोटका त्रिभुज क्या हो गया, इसका छोटका AD लिए तो इसका बड़का लेंगे क्या, AB। ठीक है। तथा एक चीज और करना पड़ेगा हमको, क्या, AE बटा क्या, AC। अब ये सर ये तो बराबर हमको दिखाना पड़ेगा तब ना पता चलेगा। हाँ बराबर है, देखिए ये बराबर ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों सर्वांगसम है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका AE इसका DA दोनों बराबर है ना हुआ। अब दोनों बराबर है तो कटेगा तो कितना होगा, 1 होगा। देखिए 1 होगा। अच्छा, इसका AB और इसका AC, ये तो दोनों बराबर है ना है, तो कटेगा तो कितना होगा, 1। दोनों बराबर है कि नहीं है। अब इसको गौर से देखिए, इसको ये दोनों को बराबर कीजिए। AE बटा DA बराबर AB बटा AC। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसमें। AE तो AE रहने दीजिए, अब बटा में इसके AC ला दीजिए। AC इसके, हाँ, तो इस AC को यहाँ पे लाइए, क्या है, AC बटा DA बराबर क्या जाएगा, ये AC बटा DA हो जाएगा, और ये चला जाएगा इतना बटा इतना, AC यही चला नीचे, AB बटा AE। देखिए तो यही चीज ना हमारा ही नहीं, ये में AD आ रहा है, में AD कहाँ आया है, हाँ है ना यार AD। ठीक है, अच्छा सुनिए एक बात, इतना दिमाग नहीं लगाइए। देखिए इसमें इतना तो तय है कि अगर ये x है तो यह भी x होगा, ठीक है, मान लीजिए। और ये अगर ये y है, ये पूरा y है, तो यह भी y होगा बराबर। ये तो तय हो गया ना यहाँ पे कि y, ये भी y, ये x तो यह भी x, तय हो गया ना। ऐसे समझ लीजिए आप। अब देखिए, अब AD कितना है, देखिए AD का मान x माने है, AB का मान कितना माने है, y। कितना आया, x बटा y आया। अच्छा, AE कितना है इसमें, x, AC कितना है देखिए, y। हो गया, दोनों बराबर आया। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से चाहे ऐसे चली थी। इसीलिए AD बटा AB बराबर हो गया AE बटा AC के। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, समझे ना, मान के बता दिया आपको, एकदम सिंपल काम। वैसे समझ में ज़्यादा जटिल हो जाता है, इसलिए सिंपल बता दिया। और एक चीज तय है, कोण ये जो A है, जो A इसमें है वही कोण A इसमें है, दोनों बराबर है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इसीलिए ये त्रिभुज जो हो गया, त्रिभुज क्या, ADE समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ABC के। किससे हुआ है, तो भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा समरूपता से। हो गया, हो गया आपका सब, ठीक है, हो गया, सिद्ध हो गया। 6 तक बता दिए।